हम मेजर बात करें तो दो सेक्शंस मेन होते हैं, जैसे रीजनिंग और मैथ्स, जो थोड़ा स्पीड को किसी स्टूडेंट की डाउन करते हैं। तो लास्ट ईयर रीजनिंग थोड़ी सी ऊपर लेवल के 5-7 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, तो उसने क्या किया था, टाइम वेस्ट किया था, जिसके कारण मैथ्स भी उस प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार क्या था, आज की शिफ्ट में रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो सोचने वाले होंगे, बाकी नॉर्मल थे सारे। और मैथ्स भी ईजी लगी मुझे, कैलकुलेटिव नहीं थी। पहले तो मैथ पिछले बार की तरह कैलकुलेटिव नहीं था, डीआई बहुत ईजी थे, और जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे लास्ट टाइम की तरह। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी था लास्ट टाइम की तरह, जैसे कि एनालॉजी वगैरह हार्ड थे, अब की बार कुछ ऐसा नहीं था, सीरीज वगैरह सब ईजी थे। बात करें अगर करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर कह सकते थे पेपर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था, मॉडल इजी था, बट ये था रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकन था, बाकी मैथ भी इजी था। जीएस थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ। और भाई जी सबसे पहले ओवर रिव्यू दे देता हूं मैं। हाँ बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा, किसका एग्जाम था, कौन सी शिफ्ट में? हाँ, मेरा नगेंद्र कुमार यादव नाम है और फर्स्ट शिफ्ट का था आज का 12 अप्रैल का। सबसे पहले तो मैथ पिछले बार की तरह कैलकुलेटिव नहीं था, डीआई बहुत इजी थे, और जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे लास्ट टाइम की तरह। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा इजी था लास्ट टाइम की तरह, जैसे कि एनालॉजी वगैरह हार्ड थे, अब की बार कुछ ऐसा नहीं था, सीरीज वगैरह सब इजी थे। बात करें अगर करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर कह सकते थे थोड़ा वास्ट है, कि मार्च का भी पूछे जा रहे थे, 2020 का भी एक क्वेश्चन आया था, तो हम कह सकते हैं करंट अफेयर पे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वैसे क्वेश्चन ओवरऑल बहुत इजी क्वेश्चन थे, अगर करंट अफेयर की छोड़ के अगर 3-4 क्वेश्चन, और ज़्यादा वेटेज नहीं था करंट अफेयर का, 3-4 क्वेश्चन थे बस करंट अफेयर के। बहुत बढ़िया सर, आपका दोबारा लौटेंगे हम आपके पास। आपका परिचय बताइएगा सर। सर मेरा नाम विजय है। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ सर। और किस चीज़ का पेपर था, कौन सी शिफ्ट में पेपर है? सर सीजे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स था आज, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, और आज सेकंड डे 12 अप्रैल में। एक्सपीरियंस थोड़ा बताएगा, ओवरव्यू कैसा लगा आपको? सर ओवरऑल बताऊंगा, मैंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसके कंपैरिजन में लेवल थोड़ा लो था। ठीक है, जैसे हम मेजर बात करें तो दो सेक्शंस मेन होते हैं, जैसे रीजनिंग और मैथ्स, जो थोड़ा स्पीड को किसी भी स्टूडेंट की डाउन करते हैं। तो लास्ट ईयर रीजनिंग थोड़ी सी ऊपर लेवल के 5-7 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, तो उसने क्या किया था, टाइम वेस्ट किया था, जिसके कारण मैथ्स भी उस प्रॉपर वे में नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार क्या था, आज की शिफ्ट में रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन ही होंगे जो सोचने वाले होंगे, बाकी नॉर्मल थे सारे। और मैथ्स भी ईजी लगी मुझे, कैलकुलेटिव नहीं थी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बाकी जीएस थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि थोड़ा करंट देखा जाए तो एक्चुअल में करंट नहीं था, थोड़ा ओल्ड ही था वो जो पूछा गया। कोई नहीं सर, अभी दोबारा लौटेंगे सर। आपका परिचय और कैसा लगा आपको? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं फरीदाबाद से हूँ, और सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। पेपर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था, मॉडल इजी था, बट ये था रीजनिंग थोड़ा टाइम टेकन था, बाकी मैथ भी इजी था। जीएस थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ा आउट ऑफ था सिलेबस, थोड़ा मतलब टफ था, थोड़ा जीएस टफ था, बाकी ओवरऑल ठीक था पेपर। बाकी 140 से 150 के बीच पे कट ऑफ जा सकता है। और सर भगवान करे आप तीनों का सिलेक्शन हो जाए, तो मैं आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जाना चाहूँगा, आप लोग किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं? भाई डिपार्टमेंट तो इनकम टैक्स ऑफिसर की अपनी। इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस? बिल्कुल। आपका सर? सर अभी तो टारगेट सिर्फ एटलीस्ट एक जॉब का है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिले पहले, उसके बाद फिर भी सर थोड़ा सा अपना दिल करता है कि मैं इस डिपार्टमेंट को सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप बताइएगा सर? एएसओ या फिर इनकम टैक्स? इनकम टैक्स है ये सर, बहुत बढ़िया। सर थोड़ा सा आज अटेम्प्ट की बात करें, आज कितना अटेम्प्ट कर पाए, और आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरे अटेम्प्ट थे 90। हाँ जी। जी। मेरे मैथ में थे 24, और रीजनिंग में 23, और इंग्लिश में 24, और जीएस में 19। सर मैं थोड़ा सा बात करूं, अगर किसी स्टूडेंट को 90 अटेम्प्ट करने हैं तो टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं, और वो रणनीति कौन सी है जिसके थ्रू 90 तक पहुंचा जा सकता है? सबसे बेस्ट है पहले अटेम्प्ट करो जो सबसे कम टाइम टेक करते हैं, जैसे कि जीएस को अटेम्प्ट करो, सेकंड पे इंग्लिश को करो, थर्ड पे फिर रीजनिंग को इतनी फास्ट करो कि जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, अगर जिसको लगता है कि जैसे टाइम टेकिंग है उनको छोड़ दो। तुम एक बार रफली अगर 17 से 18 कर दोगे, 25 का टारगेट मत रखो, बाद में उसके मैथ का लेके चलो, मैथ में भी 17-18 का टारगेट लेके चलो। जब 17-18 टारगेट पूरा हो जाए, फिर डिसाइड करो तुम्हारे पास में टाइम के अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा पकड़ है, जो क्वेश्चन तुमने देख चुके ऑलरेडी, तो तुम किस साइड ज़्यादा मूव करो। अगर तुम मूव करोगे कि मैथ की साइड में, तो तुम मैथ को कंप्लीट करो, फिर टाइम बचता है तो रीजनिंग को, या तुम्हें लगता है मैं रीजनिंग में जो छोटे क्वेश्चन इजीली कर दूंगा, तो पहले रीजनिंग की तरफ मूव ऑन करो, रीजनिंग को कंप्लीट करो, फिर मैथ को करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। सर आज आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? सर मेरे 82 अटेम्प्ट है। 82 अटेम्प्ट। हाँ सर थोड़ा सा बात करें, आप भी थोड़ा सा वो बताइएगा कि अगर किसी स्टूडेंट को 82 अटेम्प्ट करना है, तो आपने किस रणनीति के थ्रू 82 तक पहुंचे थे, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए आप। सर यही था, माइंड में ये था कि रीजनिंग थोड़ी सी 5-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ सकते हैं, तो माइंड में यही था कि पहले सबसे पहले जैसे इस ब्रदर ने भी कहा कि सबसे पहले इजी पोर्शन जो होता है, जैसे हर सेक्शन में 15-17 क्वेश्चन इजी होते हैं, तो पहले आप उनको
ढूंढ के पहले उनको सॉल्व करो, या आपका जो एरिया जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पहले वो सॉल्व करो। उसके बाद फिर जैसी जैसी आपकी तैयारी है वो बाकी क्वेश्चन 6-7 जो रहते हैं उनको पिकअप करो। सर आपका सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सेक्शन में लगा और सबसे कम में आपने कौन मैथ्स में लगता है सर। टाइम टेकिंग था? टाइम टेकिंग तो सर इतना पेपर नहीं था, लेकिन चारों सेक्शन में कंपैरिजन करें तो मैथ्स में ज़्यादा लगता है। सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें आपने कितना अटेम्प्ट किया और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सर मैंने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जी। हैं। ज़्यादातर तो सर रीजनिंग में टाइम टेकन हुआ है, 32 मिनट लग गए मेरे उसमें रीजनिंग में। बाकी मैंने कुछ टाइम मैथ्स मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े और कुछ जीएस के क्वेश्चन छोड़े हैं। जाने नहीं देंगे। मैथ और इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जी। जीएस और उसमें छोड़ा है, जीएस और मैथ में छोड़ा है। जी मेरे भी जीएस का। अच्छा सर मैं थोड़ा सा बात करूं, सबसे पहले जीएस को उठा लेते हैं हम लोग। जीएस में आखिर पूछा कहां से जा रहा है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन के लेवल कुछ वो हर के डिपेंड करता है उन्होंने कैसा प्रिपरेशन कर रखी है जीएस के ऊपर में। अगर तुमने ऊपर से ल्यूसेंट को पढ़ रखा है एक बार तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा पेपर। अगर तुम ऑप्शन के ऊपर जाते हो एलिमिनेट करने का और तुमने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा कंपेयर जो बंदे ने कभी नहीं पढ़ा है। जीएस में सर आप कितना अटेम्प्ट कर पाए? लगभग 19 अटेम्प्ट जीएस में 19 19 और सर आपने जीएस में कितना अटेम्प्ट किया? सर मेरे 12 या 13 हुए मैंने प्रॉपर। हाँ सर आपने? मेरे 17 से 18 क्वेश्चन। 17 से 18 क्वेश्चन। सर थोड़ा सा जो कुछ टॉपिक मुझे याद रह पाए थे वो तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन आप भी बताइएगा कि आज थोड़ा जो जीएस का मॉडरेट लेवल है या इंडियन टॉपिक से पूछी गई थी। जैसे सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें, टोटल क्वेश्चन कितने थे और लगभग कहाँ से पूछे गए थे? आ जाइए सर साथ में। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक तो 2020 का साहित्य का नोबेल प्राइज पूछा गया था बड़ी एग्जैक्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था, मार्च से रिलेटेड पूछा गया था। तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वैसे क्वेश्चन बता रहे जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था गया तो एक राष्ट्रकूट वंश का कोई पूछा था रिलेटिव, जैसे ध्रुव था उसका आंसर। तो वो कौन सा राजा रिलेटेड था राष्ट्रकूट से मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्ट, लेकिन मैंने 3 को एलिमिनेट किया जिसमें सम्राट अशोक और जो कनिष्क थे और समुद्रगुप्त, तीनों को मैंने एलिमिनेट करके फिर ध्रुव को ऐसे लगाया। ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे थे जो जीते। पॉलिटी से था एक क्वेश्चन, अमेंडमेंट से था, वो मेरे से नहीं हुआ, वो कुछ लगाया था कुछ ज़्यादा डिफरेंट। अमेंडमेंट का जो पूछा गया कौन सा था सर क्वेश्चन? 100वां संशोधन पूछ रखा था। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हाँ। इसमें प्रेसिडेंट कौन थे शायद, आई थिंक ये क्वेश्चन था उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था। जो 100वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? वही मैथ इजी आ रहा है बिल्कुल। ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन थे शायद। जी। और सर थोड़ा सा मैं बात करूँ कि आज एक तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो क्वेश्चन था, और एक एंगल बाई सेक्टर होता है उस उनका रेशो पूछ रखा था, तीनों साइड दे के एडी पूछ रखा था। उसमें जो बेस पूछते हैं ना, जो रेशो में डिवाइड हो के पूछता वो था। और भाई सीरीज के क्वेश्चन थे रीजनिंग में 3। और सर जैसे 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूँगा, दोबारा आऊँगा मैं आपके पास। सर आप इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन याद कर पा रहे? इकोनॉमिक्स का जीडीपी करके कुछ आया था कि जीडीपी किस उसमें मतलब रुपीज़ में होती है या फिर डॉलर में होती है या फिर ऐसे कुछ करके था एक क्वेश्चन। हमारे जो भारत देश की जीडीपी है वो डॉलर में होती है, रुपीज में होता है, वो रुपए में होती है, डॉलर में दिखाई जाती है, किस चीज़ में दिखाई जाती है क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ आज वाकई में क्या स्पोर्ट्स से एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया गया था? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था ना सर। जी बताइए। असम सरकार ने किस एथलीट को डीएसपी बनाया है? असम सरकार ने किस एथलीट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? नहीं डीएसपी बनाया है। डीएसपी का पोस्ट हेमा दास को बनाया ना शायद? हेमा दास को। रिपीटेड क्वेश्चन और एक 2 ऑप्शन और थे ये। अच्छा सर हमारे जैसे जनजाति हो गया, लोक नृत्य हो गया, क्या वहाँ से कोई क्वेश्चन उठाया था? एक लोक नृत्य से सा उसमें कोलंबिया कुछ कैसा था, यूनेस्को लोक नृत्य करके था कुछ। उसका ऑप्शन था कि कोलंबल या कुछ ऐसा है। कलवेल करके कुछ था ना। रिकॉल कर पा रहे हैं वो वाला क्वेश्चन? मुनकी का कुछ ऐसे कोई डांस था, उसका पूछ रखा था कहाँ का था। असम। यूनेस्को ने कौन से नृत्य को मतलब कि मेंशन कर रखा है, कौन से नृत्य को वो कर रखा है? गिद्दा था एक और। यानी कि यूनेस्को में हमारे देश का कौन सा नृत्य है जो दर्ज है? जी। और सर थोड़ा सा हम आपसे पूछना भूल गए थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए आज के पेपर में? 87। और सर आपने? 92। आपका भी पेपर हुआ है सर? नहीं। आपका सर? आप तो अभी जाएंगे। अगर मैं बात करूं सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे हमारी इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास, मुगल काल है, आधुनिक भारत है, दिल्ली सल्तनत है, प्राचीन भारत है, क्या कोई क्वेश्चन आया? आप बताना चाहते? उसमें क्वेश्चन था कि जैसे कि तुगलक वंश से रिलेटेड था एक क्वेश्चन। 1398 में किसने आक्रमण किया था? तुगलक वंश। तैमूरलंग ने किस शासक के उस 1398 में 1398 में किसने आक्रमण किया? किसके शासन में आक्रमण किया था?
लड़ा था वो था। अच्छा, मतलब तैमूर ऐसे, तैमूर ने किसके साथ लड़ा था 1368 में, कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम? सर और कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था आज के पेपर में? और तो कोई डायनेस्टी वाला जो भाई ने बताया Dynasty था। वाला थे। करंट अफेयर तो 2020 की दिसंबर या जनवरी की पूछ रखी है, 2021 की। हाँ बस। अच्छा सर, अगर हम लोग बात करें जैसे रीजनिंग वाले सेक्शन को लेते हैं, जिससे भी पूछो वो बताने टाइम टेकिंग थे। अगर टाइम टेकिंग की हम लोग बात करें तो किस किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम टेकिंग था? 2-3 क्वेश्चन थे बस। एक मिनट सर, मैं आपके पास आऊँगा, सर आप बता दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा था टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा था। टाइम उसके बाद में और सर कोडिंग डिकोडिंग के अलावा सर जो पजल आई थी सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, सिटिंग अरेंजमेंट में तो वो तो इजी था, एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट से बस। एक क्वेश्चन था, वो आसानी से आसान था, तो कोई सर दिक्कत स्टेटमेंट कंक्लूजन में टाइम लग रहा था, कथन निष्कर्ष में नहीं। कथन निष्कर्ष से 1-2 क्वेश्चन था, वो टाइम टेकन नहीं था। नहीं आया कथन थोड़ा ब्लड रिलेशन वाला थोड़ा वैसा आया था, टाइम कंज्यूमिंग हाँ वाला। सर, लेवल बताना चाहें जैसे कि जैसे उसमें कोडिंग टाइप की दे रखी होती है, हैश स्टार ऐसे करके, फिर लंबे से उससे एक क्वेश्चन हाँ थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। कल भी पूछा गया था ये वाला हाँ, क्वेश्चन। हाँ। एक तो होता है कि रिलेशन सिंपल दे दो, वो नॉर्मल होता है। एक होता है तो ए हैशटैग बी, ए बी की माँ है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं देकर फिर 4 ऑप्शन में पूछ रखे थे, कौन सा गलत है उसमें से। सर डायरेक्शन दिशा परीक्षण से कोई क्वेश्चन था? सर दूरी पूछी गई थी या दूरी और डिस्टेंस दोनों पूछी गई थी? सिर्फ दूरी पूछी गई थी। सिर्फ दूरी। सिर्फ दूरी, डायरेक्शन नहीं पूछा था। सिर्फ दूरी पूछी गई थी। अच्छा, इनके पेपर ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल था। नॉर्मल था। और सर इसके बाद में एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, सीरीज, क्योंकि बच्चों वही अटकता है, एक तो क्वेश्चन टफ डिफिकल्ट आते हैं। कितने क्वेश्चन थे, लेवल कैसा था? सीरीज का इजी क्वेश्चन था, अगर प्रैक्टिस एक कर ही रखे question तो। हाँ सीरीज का क्वेश्चन थे 2, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत इजी थे। डिले हो गया था एक टाइम पे। क्वेश्चन इजी थे सीरीज से। और सर जो सीरीज का जो क्वेश्चन था उसमें प्लस करना था, माइनस करना था, स्क्वायर करना था, घन करना था। करना था 1/2 प्लस करके, जैसे कि सबसे पहले हाफ से गुणा जी। है, फिर 1 से गुणा है, जी। फिर 1.5 से गुणा है, फिर 2 से अच्छा, ऐसे गुणा multiple करना है। base हाँ ऐसे मल्टीपल करके और सर- उसको ऐड करना है। जी। उसमें अगर तो उसके बाद में हम बात करें जैसे हमारा मैथमेटिक्स में हो जाता है SICI, प्रॉफिट लॉस। एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट का, एक क्वेश्चन था बस। ऐसे सर एक मिनट रोकना चाहूंगा, मैं लेवल पता करना चाह रहा हूँ कि वैल्यू जो थी सिंपल इंटरेस्ट की नॉर्मल नॉर्मल थी। नॉर्मल जी। एक तो होता है कि नॉर्मल रुपए में दे देता है वैल्यू सर, एक होता है कि वैल्यू को ही फ्रैक्शन में दे देता है, कि जिसको पहले फ्रैक्शन निकालना आएगा तभी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बिल्कुल इजी था, ऐसा ही का था। और सर डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे बहुत ज़्यादा इजी थे, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन थे, इजी थे। बिल्कुल हल्के। अच्छा सर, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ का कितना कितना डिवाइडेशन था? क्या कोई बच्चे को एडवांस मैथ वीक है तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं भाई, दोनों का बराबर वेटेज होता है ऑलमोस्ट दोनों का मेरे बराबर को। weightage हाँ था। हाँ ऑलमोस्ट। और सर हमारा LCM हो गया, HCF हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। लेवल सर बताइएगा थोड़ा कैसा था? ठीक था, जैसा पूछता है मेंस में पूछता था लगभग वैसा क्वेश्चन है कि 7 से कौन सी छोटी संख्या डिवाइड जी। है, और उसमें रिमाइंडर्स 5 बचना चाहिए। हाँ जी, 2 टॉपिक और है मेरे पास में, एलजेब्रा है, सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन था, हाँ। कैलकुलेशन बेस। सिंपल था, मतलब ज़्यादा कोई कैलकुलेटिव नहीं था, नॉर्मल था जो बेसिक। सिंप्लीफिकेशन भी इजी था सर। बेस था। अच्छा सर, थोड़ा सा हम लोग बात करें कि टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसका भी क्वेश्चन था बस। दे के रुपये दे रखे थे, बी का कितने शेयर बनेगा, रुपये जी। देगा उसमें, तो यही क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, तो और कुछ थोड़ा सा नहीं। सर आपका मानना क्या है, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह पाएगा? पिछली बार वाले ने देखे तो बहुत लोग कह सकते हैं मैथ का, तो 140 प्लस ही जाएगा। आपका मानना क्या, आपको जो लगता है वो हाँ। बताइएगा। इसकी ये सबका अपना- 140 140 प्लस में ही जाएगा। चलिए ठीक है सर, आपका मानना क्या है सर, इस बार का एक्सपेक्टेड 140 to 145 145 तक पहुंच जाएगा जर्नल? बिल्कुल आराम से। हाँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन? हाँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सर आप बताइएगा आपको 140 से 150 के बीच में रहेगा। 150 तक पहुंच सकता है? हाँ, पहुंच सकता है। सर, पीछे का कोई रीजन होता है, वैकेंसी कम है या कंपटीशन ज्यादा? जो नहीं, थोड़ा मॉडरेट इजी लेवल है थोड़ा। अच्छा, पेपर का जो लेवल है पेपर का लेवल easy है। कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर। कंप्यूटर सर आप बताइएगा थोड़ा। सर 145 के आसपास तो जाएगी। और सर अंतिम क्वेश्चन है मेरा सभी से कि अगर आप लोगों को ये पेपर देने से पहले ये एक्सपीरियंस होता कि पेपर इतना इजी आ रहा है, तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या अपना तैयारी करना चाहते हैं? 1-2 दिन में वो थोड़ा बच्चों को हेल्प मिल जाएगा, उस बारे में थोड़ा सा आप ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। करंट अफेयर अगर बताते किसी पर्टिकुलर चीज़ की या एक जगह की, तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था अभी तो, लेकिन करंट अफेयर ऐसे ही आ रही है किसी भी जगह की, तो हम कोई कुछ नहीं नहीं सर, आप थोड़ा सा कोई टिप्स देना चाहें? सर माइंड मेकअप तो हो जाता है, बस जैसे पता चल जाता कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, लेकिन बस ये है कि भाई वही टिप्स है सर के इजी क्वेश्चंस को पहले करो, ताकि आपका टाइम जो और जो आपका कंसंट्रेशन हो वो इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा लगे और उसमें गलती ना हो। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट होता है उसके बाद उस पर जाओ, यही सर आप थोड़ा बोलना चाहें? मैथ और रीजनिंग इंग्लिश आसान था, जीएस में थोड़ा टाइम देना था, जीएस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जीएस में थोड़ा जीएस का प्रिपेयर करके आया तो ठीक है। सर इस वाले पेपर में क्या वाकई एक्यूरेसी मायने रखती है या नहीं रखती है? एक्यूरेसी मायने रखती है। उसके पीछे का रीज़न?
उसके पीछे का रीज़न ये है कि एक अगर एक्यूरेसी और टाइम ये मेंटेन करके नहीं चले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यानी कि पैसे पिछड़ जाएंगे। हाँ, चाहे भले पेपर हम 100 में से 100 करते एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, एक्यूरेसी होना चाहिए पूरा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा। सर थोड़ा सा आप बताइएगा। जिसका प्रीवियस ईयर मैथ्स में अच्छा है कर रखे है तो कोई भी नई चीज़ कुछ नहीं पूछ रखी, वहीं प्रीवियस ईयर आ रहा है लगभग सभी का सभी। ऐसा ही रीजनिंग में बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, थोड़ा जीएस में नहीं हुआ, करंट अफेयर 2021 की पूछ रखी है ज़्यादातर, वो भी स्टार्टिंग की। तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था जो कि भाइयों से हमने जाना, और आने वाली शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट का रिव्यू होगा, उससे भी हम जानेंगे कैसा लेवल है कंपेयरिंग टू फर्स्ट शिफ्ट। जो कल 11 मार्च का पेपर 11 अप्रैल का पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट, उसकी कंपेयरिंग में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है। कल का इसकी कंपेयरिंग में थोड़ा सा ईजी था, चाहे वो हम लोग जीएस को उठा लें चाहे मैथ को उठा लें, लेकिन आज टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना दिए गए हैं। तो इसी तरह से हम लोग रिव्यू आप लोगों को देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मैं सारे भाइयों के लिए कामना करता हूँ इस बार इनका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।